पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं बनभोरी धाम पे हूँ और जैसे कि मैं 3 साल से लगभग आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ, बनभोरी धाम एक अपनी धर्मशाला बनी है। पूरे बनभोरी की इस पावन पवित्र धरा पर एक ही धर्मशाला ऐसी बनी है जिसके कमरे की बात करें, रख रखाव की बात करें, यहाँ के ठहराव की बात करें तो बिल्कुल जैसे हम हैं उससे भी बढ़कर यहाँ की सुविधाएं हैं। यहाँ सफाई अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, बेड वगैरह बढ़िया है जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। और पूरी भवन की बात करें, पूरी बिल्डिंग की बात करें तो ऐसी चकाचक जो है करती हुई ये बिल्डिंग है, आपका मन लगेगा, आपको महसूस नहीं होगा कि आप घर में हैं या बाहर हैं। तो यहाँ कार्यालय की जो जिम्मेवारी है कृष्ण जी यहाँ पे है, उनके साथ पवन जी हैं और इधर गरग जी हैं और बाबूजी को दिखाएं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी ईश्वर जी यहाँ की है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वो एक ही बात कहेगा, भाई वाह क्या लाजवाब भोजन था, यहाँ का जो प्रसाद था ना वो लाजवाब था। और ऐसे भोजन करने के बाद व्यक्ति दोबारा फिर यहाँ आता है। मैं कहता हूँ अगर आप पूरे भारत से जहाँ जिसकी भी माता रानी के यहाँ पूजा है और आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन पे अपने नंबर चला हुआ है, इस नंबर को आप नोट करें। जब भी आए आप यहाँ रुकें, आपको एक बार रुकेंगे तो बार बार यहीं रुकने का मन करेगा। तो अभी हम कृष्ण जी जाके, नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार जी, सबको जय माता दी। जय माता की। तो कृष्ण जी आपकी व्यवस्था तो वैसे हमने देख ली है, बहुत अच्छी है। अब की बार के बारे में पूछेंगे कि मेले में कितने लोग आए और आपने कब से शुरू किया? सबसे पहले तो नवरात्रों की पावन अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुशी रहें, सभी खुशहाल रहें। और आने वाले जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए धर्मशाला के अंदर पूरी भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ, देखें। 6 बजे हमारी भोजन शुरू हो जाता है, रात के 12 बजे तक। असल में तो सारी रात ही चलता है, सारी रात ही चलता है। अब की बार तो पहली बार हुआ है ऐसा है कि 24 घंटे भंडारा चला है। या हमारे दानदाता हैं जो हमें दान देते हैं, उनकी व्यवस्था उसी से ही हम सुचारू रूप से चलाते हैं। बहुत अच्छी बात की है क्योंकि दान देने वाला बड़ा है, भले ही वो भारत के किसी भी कोने में बैठा है, उसका यहाँ दान आया है तो समझो उसने ही पूरा सहयोग किया है। तो पवन जी अब की बार तो कह रहे हैं कि कमरे इतने बुक हो गए थे कि इतने यात्री आए हुए थे और जो है कमरे ही नहीं खाली मिले। क्या कोई किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई? जो ट्रस्टी थे उनको भी बता रहे हैं कि कमरे नहीं मिले। ऐसा है जी, हमारा सिस्टम ऐसा है, जो पहले बुक कराएगा उसी को कमरा मिलेगा, चाहे इसमें ट्रस्टी है चाहे नॉन ट्रस्टी है। जिनकी जो पहले आएगा उसी को मिलेगा। तो कोई रिश्तेदार आओ चाहे कोई, जब नहीं होगा तो उसको इनकार ही करना पड़ेगा। इनकार ही करना पड़ेगा, नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? तो पहले जिनके बुक है 1-1.5 महीने पहले कमरे बुक होना शुरू हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम उनको कमरे देते हैं। बाई चांस वाले कमरे तो नहीं है, फिर भी यात्री जाए तो जाए कहाँ? वो एक या आस लेकर के आता है, चाहे वो ट्रस्टी है चाहे दानदाता है, जैसा भी है। तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था होती है? उसके बाद हमारे पास हाल है जी, जिस दिन जागरण हो उस दिन तो मजबूरी है, नहीं तो हम हाल में व्यवस्था बना देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात और कहता हूँ जी कि भी हमने वैसे तो व्यवस्था, हमारा जो बेसमेंट है हम गद्दे भी गिरवा देते हैं। गद्दे हमारे पास उपलब्ध है आने वाले यात्रियों के लिए। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि नीचे भी प्रोग्राम चलता है, ऊपर भी प्रोग्राम चलता है, उसमें हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी आते हैं उनको सुख सुविधा सारी मिले, भोजन की व्यवस्था सारी पूरी तरह से मिले। हमारी यही प्रयास रहता है। बाय द वे कमरा नहीं मिलता और वो कहता है जी मैं यहाँ ट्रस्टी भी हूँ, मैंने दान भी अच्छा किया है, क्या उसका नाराज़ होना वाजिब है या उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए? ऐसा है जी, जो उम्मीद करके आता है, संस्था में दान देता है, वो कोशिश करते हैं मेरे को वहीं पे कमरा मिले जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं भाई कमरे की, लेकिन फिर हम व्यवस्था कर देते हैं। जैन साहब ने बताया, बंसल जी ने बताया, अंदर गद्दे लग जाते हैं नीचे हॉल के अंदर, ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। और ऐसी नौबत आज तक नहीं आई किसी को नाराज करके यहाँ से बेचें। असुविधा नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। आने वाले को आपने अभी बताया घर जैसी सुविधा महसूस
होगी। जो घर जैसी सुविधा महसूस होगी तो रात में यहाँ भी बैठ के सोफे पे भी सो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई करना मेहमान पड़ेगा। थोड़ी ना है, तो इसलिए यहाँ सबके लिए एक समान सुविधा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर जी भी हैं हमारे साथ। सेवा के बगैर पूरा मेला असफल है। मेले में एक तो ईश्वर जी खाने की भंडार की जो है अन्नपूर्णा माता की जो है जिम्मेवारी इनके ऊपर है। तो अब की बार क्या क्या आपके पास व्यंजन बना है, प्रसाद क्या क्या बना है? माता का आदेश है, मैं जब भी कोई मुसाफिर यहाँ पर ठहरे हुए होता है, मेरे मन में माता की तरफ से ऐसा आता है इसको एक दो सब्जी फालतू करा के खुआ के दिखाऊं, सेवा अच्छी करके दिखाऊं, जो भी सुविधा है सबसे ज़्यादा देना चाहूँ, क्योंकि उसको आने के लिए मन दोबारा भी करता है भाई अच्छी सेवा की है, अच्छी सब्जी, अच्छा खाना, अच्छा खुआया है। मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा यही होती है भाई कितनी की भी सेवा करूँ उतनी ही थोड़ी मानता हूँ मैं। क्योंकि देखो सेवा तो सेवा होती है, सेवा भाव से की हुई सेवा ही जो है एक फल लाती है। ईश्वर जी की बड़ी अच्छी भावनाएं हैं जो यात्रियों के प्रति इतना सोचते हैं भाई उनको खाने में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो कुछ कहना चाह रहे थे कृष्ण और जी। मैं एक खुशी की बात और बताता हूँ कि हमने अभी रिसेंटली 3600 गज जगह ली है। लोगों के जो पहले लोगों ने दान दिया, हमने इस ज़मीन में किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है। अभी रजिस्ट्री हुई है, वो माता रानी क्या बनवाएगी क्या करेगी, लेकिन हमारे मन में पार्किंग के लिए है, लेकिन क्या बनवाएगी वो माता रानी को पता है। हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। अभी वैसे पार्किंग चालू कर दी है हमने, उसका भूमि पूजन 27 तारीख को है, नवमी के दिन, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी आएँ। बहुत अच्छा संदेश है आपके समाज के लिए कि जैसे यहाँ ज़मीन लेकर के एक भवन तैयार किया, लग्जरी भवन जिसको बोलते हैं, और आज आपकी ही कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से, आप नेक कमाई से एक एक रुपया जोड़ करके आज लगभग 1 एकड़ ज़मीन और इन्होंने खरीद ली है, और माता रानी फिर भी दिलाएगी। हो सकता है इससे भी बड़ा भवन वहाँ बन जाए। तो आप लोगों की सुविधा को देखते हुए वहाँ भी इसी प्रकार की रहने की, ठहरने की, रात्रि विश्राम की सुविधा बन जाएगी। तो फिर आपको किसी भी प्रकार का, क्योंकि 6 महीने में जब मेला होता है तो 9 दिन का मेला होता है, एकदम भीड़ एक ही दिन आ जाती है, कई बार तो 2 दिन आ जाती है। आज जैसे अगर यहाँ आए तो सारे कमरे लगभग जो है आधे खाली हैं, तो व्यवस्था के अनुसार आएँ, और मैं कहूँगा कि एक ही दिन आए। और एक बहुत अच्छा भवन ये आह्वान किया है कृष्ण जी ने मेरे चैनल के माध्यम से कि 27 मार्च को भूमि पूजन है। उस भूमि पूजन में आप आकर के जो है अपना सहयोग ज़रूर करें, दर्शन ज़रूर करें। और किस प्रकार आपने ज़मीन ली है बिल्कुल जो है धर्मशाला के लगती हुई। तो राजकुमार भारती को दी इजाज़त, नमस्कार।